जिला डोडा जम्मू कश्मीर का इकलौता ऐसा जिला है जहां पर कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। आपके घर रातों रात बिजली का बिल 1 लाख का भी पहुंच सकता है और आपके घर ऐसा भी बिल पहुंच सकता है जिस पर आपका नाम नहीं बल्कि आपके गांव का नाम लिखा हो और नीचे बिल हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ है और बिल्कुल हुआ है। जरा सोचिए कि अगर आपके घर में बिजली विभाग कोई बिल भेजता है तो उस पर आपका नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है और नीचे बिल का अमाउंट लिखा होता है, लेकिन ना बिजली विभाग लगता है कोई नशा करके ये बिल आजकल भेज रहा है लोगों को। और न जाने ऐसा कौन सा नशा किया हुआ है कि उन्हें यह भी मालूम नहीं चल रहा है कि किसको कितना बिल भेजना है, और अगर किसी को बिल भेजा भी है तो उस पर अमाउंट लिखना बहुत जरूरी है। ये जो बिल इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ना ही इस बिल पर कंज्यूमर आईडी लिखा हुआ है, ना ही इसमें कंज्यूमर का नाम लिखा हुआ है, ना ही एड्रेस, ना ही पेरेंटेज, ना ही सब डिवीजन लिखा गया है। बिल डेट क्या है वो भी नहीं लिखा गया है, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे तो गांव का नाम जरूर दिया है और गांव का नाम लिखा है धरियान और नीचे 241 रुपए का यह बिल भेजा है। यानी कि पूरे गांव ने जो बिजली का इस्तेमाल किया है 241 रुपए का बिजली का बिल भेजा गया है। जरा सोचिए कि कितनी यहां पर लापरवाही बरती गई है बिजली विभाग की तरफ से। ये सिर्फ एक ऐसा बिल नहीं है बल्कि ऐसे ढेर सारे बिल हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि बिजली विभाग किस प्रकार से लापरवाही से काम कर रहा है जिला डोडा में। अब जरा इस दूसरे बिल को ध्यान से देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। नाम की जगह पर नाम गायब है, लेकिन ना हमने इस बिल को अच्छे से देखा तब जाकर हमें यह देखने को मिला कि यह बिल योगराज नाम के एक शख्स का है। लेकिन हैरानगी की बात यहां पर बिजली विभाग की यह है कि सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की जगह पर रुपीज ओनली लिखा है। कितने पैसे जमा कराने हैं, बिजली का बिल कितना है, ये बिजली विभाग लिखना भूल गया है। जरा सोचिए, इस बिल को आप ध्यान से देखिएगा कि योगराज नाम का यह शख्स जिसके नाम पर यह बिल आया है और रुपीज ओनली लिखा गया है। यानी कि पहले तो कंज्यूमर आईडी नहीं है, ऊपर कंज्यूमर का नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, पेरेंटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इसको अच्छे से हमने खंगाला बिल को तो इस पर हमें एक छोटी सी जगह पर योगराज नाम दिखाई दिया और आखिरी डेट 14 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक ये बिल जमा कराना है। लेकिन कितना बिल जमा कराना है ये बिजली विभाग जानता है, वो शख्स नहीं जानता है जिसके घर पर ये बिल गया होगा। अब जरा इस तीसरे बिल को भी आप ध्यान से देखिएगा। इस बिल पर दो नाम लिखे गए हैं। पहला नाम कांचंद का है और दूसरा नाम योगराज सिंह का है। अब जरा सोचिए कि 241 रुपए का बिल दो लोगों के नाम पर फटा हुआ है, यानी कि एक ही बिल पर दो लोगों के नाम छाप दिए हैं। कुछ बिल ऐसे हैं जिन पर नाम नहीं है, पता नहीं है, लेकिन यह बिल ऐसा है जिस पर एक ही बिल पे दो लोगों के नाम लिखे गए हैं, योगराज सिंह और कांचंद। अब ये दोनों लोग ये परेशान हैं कि उन दोनों में से ये बिल भरेगा कौन। क्या कांचन को ये 241 रुपए भरने हैं या फिर योगराज सिंह को ये 241 रुपए भरने हैं, ये परेशानी सामने आ रही है। ऐसा ही नहीं, मैं कह रहा था कि न जाने ये बिजली विभाग कौन सा नशा करके बिजली के बिल तैयार करके लोगों के घर में भेज रहे हैं। अता पता सब लापता है और ये सब मेहरबानी जो है वो बिजली विभाग की है। न जाने जिला एडमिनिस्ट्रेशन इस समय क्या काम कर रहा है, किस काम में मसरूफ है ये बिजली विभाग की आपने बिल तो भेजे हैं और अगर बिल जमा नहीं होते हैं तो आप लोग गरीब लोगों की बत्ती को गुल कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों के घर में आपने ये गलत बिल भेजे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। जरा सोचिए कि अगर इन लोगों ने ये बिल जमा नहीं करवाए तो आप इनके घर पर जाके इनकी बत्ती गुल कर देंगे या तो फिर आप इसमें टैक्स लगा देंगे और ये कहेंगे कि आपने पिछले महीने का बिल जमा नहीं करवाया है। तो क्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन को ये कदम नहीं उठाना चाहिए, बिजली विभाग को ये कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिन लोगों के घर में गलत बिल जाता है उन लोगों के बिल उस महीने के माफ होने चाहिए, या फिर बिजली विभाग लिखित में माफी मांगे उन लोगों से कि हमसे गलती हो गई है
और आप पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसलिए विभाग उन लोगों का इस महीने का बिल माफ कर दे या फिर जिला विभाग जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो आदेश दे बिजली विभाग को कि उन लोगों से लिखित में माफी मांगे, ताकि बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी पता चले कि आपको होशो हवास में काम करना है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक आपको टैक्स देती है, तब जाकर आपके जेब में महीने पे तनख्वाह आती है। और आप इस प्रकार से अगर ये बिल भेजेंगे तो यकीन जानिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशेष पॉल महाजन इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक गांव के बिल हमने आपको दिखाए हैं। न जाने जिला डोडा में कितने ही बिल इस प्रकार के कितने लोगों के घर पर गए होंगे और वो लोग परेशान होंगे। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक। मुझे निदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।